तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स। आप इसके चार्ट को देखिए, यहाँ पर आपको भयंकर तेजी मिली, लेकिन इसके बाद बहुत ही बड़ा करेक्शन भी मिला। और अच्छी बात है कि इस करेक्शन का अब एंड हो चुका है। आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि इसमें राउंडिंग पैटर्न बनता नजर आ रहा है और इस लेवल का इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है और एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, जिसका क्लियर ब्रेकआउट होकर रिटेस्टिंग होकर अब ये ऊपर निकल चुका है। आप इन दिनों में आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, कितना अच्छा इसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। कंपनी का पूरा नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में ये कंपनी काम करती है और अभी जो इसका मार्केट प्राइस है वो 1975 रुपए चल रहा है और इंट्राडे में ये लगभग 2% तक अभी तक तेज हो चुका है। मार्केट कैप कंपनी का 15,688 करोड़ का। इसकी वैल्यूएशन जो है 56 के थोड़ी सी ज्यादा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि वैल्यूएशन में इसका कुछ खास है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी बढ़ती नजर आ रही है। बाकी हाँ 39 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। आरओई 18% एंड आरओसी 22% का, जो कि काफी बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका बहुत ही अच्छा है, 59% की रेट से ग्रो कर रहा है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 65% से भी ज्यादा है। कंपनी की ओवरऑल अगर हम रेटिंग देखें तो ये 3 स्टार कंपनी है और इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं। इसके अगर हम पीयर ग्रुप्स की बात करें तो इसमें आपका केएसबी हो गया, डायनामिक टेक्नोलॉजी, डुकेन इंडिया, वेल्जन डेंसन, टाइटन वाल्व्स, शक्ति पंप्स एंड डब्ल्यूपीआईएल जैसी कंपनियां हैं जो कि इसकी पीयर ग्रुप कंपनियां हैं। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65% से ज्यादा है, पब्लिक भी 18% के आसपास है। डीआईआई यानी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी काफी अच्छी है और एफआईआई की भी ठीक ठाक होल्डिंग है। बाकी अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। तो अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस की बात करें तो कंपनी पिछले 3 सालों से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, 37% से भी ज्यादा का। कंपनी ने अपना डेप्ट हाल ही में कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी 56 का है। कंपनी का पे रेशियो भी 0.95 का है और कंपनी के पास एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल है जो कि काफी ज्यादा घट चुकी है और इसके पास बहुत ही अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है, 65% से भी ज्यादा की। वहीं पर अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों से पुअर रहा है 14% के हिसाब से और कंपनी का जो ईवी पर एबिटा है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। बाकी अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो नेट सेल्स है वो सितंबर 2023 में 595 करोड़ का हुआ करता था, जो सितंबर 2024 में 690 करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 35 करोड़ का हुआ करता था वो 63 करोड़ का हो चुका है, यानी कि दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो नेट सेल्स है वो मार्च 2020 में 2097 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2165 करोड़ और मार्च 2024 में 2720 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2020 में 79 करोड़ के आसपास हुआ करता था, मार्च 2022 में भी 78 करोड़ के आसपास ही रहा, लेकिन मार्च 2024 में बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली है 243 करोड़ की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 59 करोड़ का लोन था वो मार्च 2024 तक घटकर 0 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आज की डेट से इस कंपनी में पिछले 1 साल में 110% का रिटर्न देखने को मिला है। तो चलिए एक बार हम इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 11 पॉजिटिव संकेत और सिर्फ 4 निगेटिव संकेत ही हैं, जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू भी लगातार ग्रो कर रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी इनका पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा कमाल कर रहा है। शेयर प्राइस लगातार अर्निंग बढ़ती जा रही है और वर्किंग कैपिटल अभी अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो डेप्ट मैनेजेबल है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। बात करें रिटेलर्स होल्डिंग की तो रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम है। सेल्स ग्रोथ जो है इनकी उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है, मार्जिन थोड़ा वोलेटाइल रहता है और इनकी जो हिस्टोरिक वैल्यूएशन है वो भी पिछले 3 सालों के प्रीमियम पर ट्रेड करने लगी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फॉरेंसिक एनालिसिस की तो कंपनी जो है कंपनी में पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की उतनी भी दिक्कत है नहीं। किर्लोस्कर ब्रदर की अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 15% का इसके पास मार्केट है स्मॉल इलेक्ट्रिक पंप्स में। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, इनका जो प्रोडक्ट है वो पंप्स में है, 100% ये पंप्स का ही निर्माण करते हैं। आपने किर्लोस्कर पंप्स का नाम सुना ही होगा। बाकी लोकेशन की अगर हम ब्रेकअप करें तो इंडिया से 64% का बिजनेस होता है, बाकी ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो इसमें आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, ब्रूस ट्रैक्सन, टेलर गैस, कोनोकोफिलिप्स, कॉस्टन ग्रुप, इक्विनोर, एक्सॉन मोबिल, हाल फायर प्रोटेक्शन लिमिटेड, एलएचको लिमिटेड, मॉरिसन यूटिलिटी सर्विसेज, नॉर्थ ऑक्सफोर्ड ओवरसीज सेंटर, प्रीमियर लेंडिंग, सेल ऑयल इंडस्ट्रीज एंड साउथ ईस्ट वाटर जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से किर्लोस्कर ब्रदर्स के चार्ट पर आ चुके हैं। आप चार्ट को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा
इसमें लगातार बम्पर रैली चल रही है और ये लगातार अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और इस समय ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना के वापस से ऊपर जाने को तैयार है। तो यहाँ पर क्लियर बाइंग एक नजर आ रही है। तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा और ये अपने सपोर्ट पर ही बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना के वापस से ऊपर निकल भी रही है और इन दिनों वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी होने लगी है। तो आप चाहें तो यहाँ से एक पोजीशन बाई कर सकते हैं। आपका जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम 2500 के आसपास का होगा। यहाँ तक के लिए आप इसमें पोजीशन रख सकते हैं और अगर यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे तो फिर ये बहुत ही जल्द 3000 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी मुझे ठीक ठाक ही लगी, यानी कि इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत की बात नहीं है। तो आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, तो सोच समझ के करिएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपने इसे किस भाव से खरीदा था